इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया छत्तीसगढ़, ये एक विज्ञापन है दोस्तों जो संविदा नियुक्ति के लिए प्रकाशित किया गया है 20/2/2024 की डेट पर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने ये पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ रही होगी। संविदा नियुक्ति का विज्ञापन है और इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के रिक्त पदों के बारे में बात की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे जो संविदा नियुक्ति के पद हैं और इस पर पोस्टिंग जो होनी है वो होनी है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में। आइए समझते हैं विज्ञापन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। इसमें यह लिखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन पर संविदा के माध्यम से नियुक्त हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया, ग्राम सलका, पोस्ट मनसुख, जिला कोरिया। ये पूरा पता है, साथ में पिन कोड भी है 497335। इसको संबोधित करते हुए साधारण डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से, तीनों ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। आप तीनों में से जिसका भी चाहे उपयोग करें और अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर दें। आगे ये कहते हैं, पंजीकृत डाक से जो डाक से आप आवेदन भेजेंगे उसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 12/3/2024 होगी। मतलब 12/3/2024 को शाम 5 बजे तक डाक के माध्यम से वो पहुंच जाए, इस बात की व्यवस्था आपको कर लेनी है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में। प्रारूप भी मैं आपको दिखा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप अपना आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे और उसे फिर डाउनलोड करके पोस्ट कर पाएंगे। डाक से अगर आपका आवेदन पत्र विलंब से पहुंचता है तो कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। व्यक्तिगत रूप से या कार्यालय में सीधे, खुला अथवा कोरियर के द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखें। आपको कुरियर से या खुद उपस्थित होकर के आवेदन पत्र सबमिट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब पद कौन कौन से वो समझिए। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है कार्यक्रम सहायक का कीट विज्ञान। 32,675 रुपये मंथली इसकी सैलरी है, अनारक्षित है ये पद। कुल मिलाकर के एक पद इसमें है। फिर सहायक ग्रेड 1 का एक पद है, इसमें 26,490 रुपये की आपको सैलरी मिल रही है। एक पद अनारक्षित है और एक ही पद है इसमें। इसी तरह से सहायक ग्रेड 2 का भी एक पद है और वो भी अनारक्षित श्रेणी में है। इसमें 23,350 रुपये की आपकी सैलरी बनती है। भृत्य एवं समकक्ष पद हैं, उसमें भी एक पद बताया गया है, 14,400 रुपये की सैलरी है और इसके लिए भी आपको जो पद है वो अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि मैंने पहले ही आपको बताई थी 12/3/2024 होगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें आपको पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हताएं, आयु आदि के चयन की प्रक्रिया, ये सब कुछ विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है IGKV की, वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर KVKKOREAIGKV.org, मतलब ये जो कोरिया का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप चाहें तो इसे देख पाएंगे। विभिन्न पदों के लिए ये शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी इस टेबल में आपको मिलेगी। इसमें कार्यक्रम सहायक के लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से 2.75 या /4.00 OGPA या फिर 6.50/10 OGPA के साथ कीट विज्ञान में कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 1 के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या अन्य किसी संस्थान से उच्च या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो को प्राथमिकता। आवश्यक न्यूनतम अर्हता सेवानिवृत्त कर्मचारियों के न मिलने की स्थिति में, अगर रिटायर्ड कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो ये जो योग्यताओं के बारे में बताया गया है वो काम करेंगे। इसमें स्नातक होना ज़रूरी है, डाटा एंट्री ऑपरेटिंग में और प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और कंप्यूटर के लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर सहायक ग्रेड 2 जो है वो भी लगभग यही योग्यताओं की बात करता है, लेकिन सेवानिवृत्ति कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो आपको
इन्हीं 3 योग्यताओं पर आधारित एक आवेदक को वो प्राथमिकता देंगे। भृत्य के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी लिखा गया है। तो ये तो हो गई बात इसकी, और आप किस तरह से आवेदन पत्र भेजेंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें नोट एक लिखा हुआ है, नोट को भी हम समझ लेते हैं कि किस पॉइंट पर ये बात कर रहा है। सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सुगमता के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण, यहाँ से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस हेतु उच्च या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। तो एक मात्र लास्ट वाला पद बच जाता है और ऊपर वाला पद बच जाता है पहला। इन दोनों में रिटायर्ड पर्सन के लिए स्कोप नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 पोस्ट हैं उसमें प्रायोरिटी जो है वो रिटायर्ड पर्सन को दी गई है। दोस्तों, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो आपको इस विज्ञापन के संदर्भ में ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ। आपको जो जो चीज़ें लग रही होंगी इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो आप देख सकते हैं। थोड़ा देर आप इसको होल्ड कर लें, पॉज कर लें और देख लें। तो कुल मिलाकर के मित्रों ये थी जानकारी जिसमें हमने आपके साथ साझा किया। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में जो वैकेंसीज़ आई हैं उसमें से 2 वैकेंसीज़ जो है वो सहायक ग्रेड 1 और 2 की है, और उसके अलावा वैज्ञानिक का एक पद है और एक पद जो क्लास 4 का है वो है। आपको जानकारी स्पष्ट होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन वीडियोस से जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, चाहे परीक्षा की हो, नौकरी की हो या किसी